कहते हैं संसार दुखालयम। ये संसार दुखालय है। शरीर रोग मंदिरम। शरीर रोग का मंदिर है। इसलिए कभी ये कहा गया कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, झटपट भर लाओ यमुना से मटकी। ये मटकी फूटे टूटे छिद्र युक्त हो जाए, उससे पहले इसे भरना है। छिद्र तो पूर्व से ही बहुत हैं। काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य, ये 6 वृत्तियां मनुष्य को ऐसे ही पीड़ित कर रही हैं। इससे पहले कि इसे कोई तोड़ ही डाले, कोई न भी तोड़ेगा तब भी फूट ही जाओगे, टूट ही जाओगे। अमर हो कि थोड़ी आए हो। तुम्हारे दादा परदादा नहीं रहे, बहुतों के पिता नहीं रहे, माता नहीं रहे, तुम भी नहीं रहोगे। टंग जाओगे दीवारों में अगर संतान योग्य हुआ तब, नहीं तो फोटो भी नहीं लगेगी तुम्हारी। उसके लिए भी संतान योग्य चाहिए। सनातन के संस्कार से युक्त चाहिए, जो कि तुमने दिया नहीं है। अपनी संतानों को तुमने रेस का घोड़ा बनाया है, रेस कोर्स में दौड़ने वाला घोड़ा। जैसे तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बनाया था, तुम दौड़ते रह गए, वो पीछे रह गए। अब तुमने दौड़ाया अपनी संतानों को, अब तुम पीछे रह गए अकेले, और वो भी दौड़ के थकेंगे और गिरेंगे एक दिन, और यूं ही ये श्रृंखला चलती रहेगी। तुम कुछ अलग करो। सनातन संस्कृति धर्म पुनर्जन्म को मानता है, पर उससे क्या लाभ है? क्या तुमको अपने कोई जन्म याद है? अपना बचपन भी ठीक से याद नहीं है तुमको। पेन और चश्मा कहाँ रखते हो वो भी याद नहीं रहता है ठीक से। तो जब पुराने तुम्हें कोई जन्म याद ही नहीं है, तो तुम्हारा 100 जन्म हो कि 84 लाख जन्म हो, क्या फर्क पड़ता है? कुल मिलाकर यही एक जन्म तुम्हें मिला है। इसी में आनंदित हो जाओ तो मौज है। और जिम्मेवारियों का बोझ ढोते ढोते अगर मर गए तो भगवान बस यही समझेंगे कि मनुष्य बना के भेजा था, पर गलती से लग रहा है सॉफ्टवेयर पशु वाला डाल दिया था, जानवर का। कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, कोई सॉफ्टवेयर इधर उधर चली जाती है। और आप सबको ये स्वीकार करने में कोई बहुत दुख नहीं होना चाहिए कि हमारे सॉफ्टवेयर थोड़े करप्ट हैं। सबके सामने मत करो, पर अकेले में स्वीकार कर लेना, फायदे में रहोगे।
सुधार हो जाएगी। हमें मनुष्य अगर बनाया है तो हमें मनुष्य का जो सर्वोत्तम उपलब्धि होता है वो प्राप्त करना चाहिए। एक तरफ इस संसार को दुखालय कहा गया और इस शरीर को रोग का मंदिर कहा गया। पर दूसरी तरफ गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन अमल सहज सुख राशि। तुम ईश्वर के अंश हो, चैतन्य ज्ञान समृद्ध हो, अमल हो, मल नहीं तुम में, और सहज सुख राशि हो, अनंत अखंड स्पॉन्टेनियस। तो अब ये दोनों कंट्राडिक्टरी बातें हो गई, इसलिए शास्त्रों में ज्यादा मत उलझना, उलझ के रह जाओगे। कई बार हमने कहा कि हमारे सनातन धर्म में इतने ग्रंथ हैं कि तुम्हारे पूरे खानदान को तराजू के एक पल्ले पे रख दिया जाए और एक तरफ सनातन धर्म के शास्त्र रख दिए जाएं तो पूरा खानदान टंग जाएगा ऐसे ऊपर तुम्हारा। इतने हमारे शास्त्र हैं, पढ़ने की बात तो छोड़ो, किताब गिन भी नहीं पाओगे। लोग कहते हैं कि 108 उपनिषद है, ऐसा नहीं, हजारों उपनिषद हैं। ये तो कुछ जो रिकवर कर पाए तुम, तो ऐसे ही कितनी स्मृतियां हैं, श्रुति स्मृति कहां से पढ़ पाओगे? सारी जिंदगी अगर नाम भी ढूंढते रहो तो नाम भी नहीं प्राप्त होगा। इसलिए शास्त्र तो बहुत कंट्राडिक्टरी है। कंट्राडिक्टरी इन द सेंस, आप उतने बुद्धिमान नहीं हैं, उतने विद्वान विज्ञ नहीं हैं कि आप समझ पाएं उसको। यहां तो 18 पुराण में ही लड़ाई चल रही है कि देवी जी से सृष्टि हुई है, तो भागवत कहता है श्री कृष्ण से हुआ है, तो शिव महापुराण कहता है शिव जी से हुआ है। सब डंडा ले लेके खड़े हैं कि हमारा वाला सही है। तो पता ही नहीं कुछ किसी को। इसलिए शास्त्रों के झोल में मत पड़ो, वो विज्ञ पुरुषों के लिए है, महर्षियों के लिए। अब पूरा का पूरा मेडिकल साइंस तुम्हें जानने की जरूरत थोड़ी है। हर आदमी मेडिकल साइंस पढ़ेगा क्या? हर आदमी डॉक्टर है? नहीं है। जिसने थोड़ा बहुत पढ़ाई की उसके पास जाकर के अपने स्वास्थ्य की रक्षा तुम कर लेते हो। धर्म विषयक, धर्म संबंध में भी अपनी पारंगतता को सिद्ध करने मत जाओ। इसलिए सनातन संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा रही है। एक संत, एक पंथ, एक ग्रंथ, ये हमारे सनातन संस्कृति की सुंदरता है। एक ही ग्रंथ नहीं है, एक ही संत नहीं है, और न यहां पंथ एक है। लेकिन अगर तुम्हें कहीं पहुंचना है उस आनंद तक, विदेहत्व तक, आत्मज्ञ होना है, आत्मज्ञान से युक्त होकर आनंदित जीवन यापन करना है, जीते जी मोक्ष प्राप्त करना है, तो तुम्हें एक संत, एक पंथ, एक ग्रंथ का अवलंबन करना ही पड़ेगा।
पर हमारी भारत भूमि विभ्रांत है। चैनलों की ढेर में सारा सनातन समाज ढेर हो गया है। वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि उसके जीवन के लिए क्या उपयुक्त है, उसे क्या करना चाहिए। हर जगह हर समय वो भ्रम में जी रहा है। अगर देसी भाषा में बात करें तो भरम और धर्म, धर्म है तो भरम मिट जाएंगे। अब भरम में जी रहे हो तो अभी धर्म तुम्हारे पास नहीं आया है। जिसके जीवन में भ्रांति है उसके जीवन में शांति नहीं है। भ्रांत मनुष्य कभी शांत नहीं हो सकता, विभ्रांत। चित्त जिसके सदैव अशांत हैं, छोटे छोटे बच्चे देखो, सब डिप्रेशन के शिकार हैं। इनकी उम्र देखो। अब हमारे जमाने में हम जब बच्चे थे तो हमारे दादा लोग कहा करते थे, एक हमारा युग था तो हम लोग को लगता था ओल्ड मॉडल है। हम लोगों को भी लगता था दादाजी ओल्ड मॉडल है। पर अब वही बात हमें इस पीढ़ी को देखकर लगता है कि हमारी पीढ़ी कितनी अच्छी थी, भ्रांत नहीं थी, इतनी भ्रांत नहीं थी, इतने विषय नहीं थे उसके पास। वस्तु जितने बढ़ते गए, मटेरियल जितना बढ़ता गया, दिमाग तो पहले भी वही था तुम्हारे पास। भगवान ने सॉफ्टवेयर वही बनाया है, वो अलग नहीं किए हैं कि 21वीं शताब्दी में थोड़ा सॉफ्टवेयर अलग कर देंगे, वो सब एक ही है। विषय कम थे, भ्रांतियां कम थी। हम लोग कम से कम फोन के मॉडल चुनने से बचे हुए थे कि अप्पो लें कि पप्पो लें, कि आई लें कि सैम का संग करें। ये हमारे पास भ्रांति नहीं थी। छोटा सा नन्हा सा जीवन था, गुड्डे गुड़िया थे, थोड़े कंकड़ थे, रेत में कभी कभी अपने पांव से घर बना लिया करते थे और फिर उसको मिटा भी दिया करते थे। बस इतना ही था। बहाने भी बड़ा कम थे स्कूल न जाने के। पेट में दर्द है, पिट जाते थे, जब न तब पेट ही में दर्द होता। पहले इतना पता ही नहीं था कि रोग भी इतने होते हैं। हम सोचते हैं अगर आज का हम जानते होते तो पता नहीं क्या क्या नाम लेते। एंट्रीकोंड्रिया हो गया है, पिताजी भी खोजते रहते हैं एंट्रीकोंड्रिया क्या होता है। बोला नया रोग है बाबूजी, अभी गूगल पर आप सर्च कर लीजिए। तो वो भी नहीं जानते थे, पेट में दर्द है बस बोल के बच जाओ। विषय कम थे तो चित्त शांत था, विषय बढ़े तो चित्त अशांत हुआ। अब हमारे आपके चाहने से वस्तुएं, इन्वेंशन, ये सब रुक तो नहीं सकती। ट्रंप रुकने नहीं देंगे, बिल गेट्स और अब मस्क, और ये जो भी लोग हैं, ये तो पृथ्वी पर आए ही इसलिए हैं कि इतने सामान बनाएंगे कि सामान्य आदमी असामान्य हो जाए। और हुआ भी यही है। इतने सामान बन गए कि बेचारा सामान्य आदमी असामान्य हो गया है। उस सड़क पे निकले तब बिलबोर्ड्स, टीवी पर बैठे तब प्रचार, मोबाइल देखे तब प्रचार। चित्त अशांत है और आखिर एक दिन मर जाता है आदमी। यूं ही कुछ इधर उधर करते
रोगों के चपेट में आते आते अचानक एक दिन गुब्बारा फूट जाता है। बस फिर ये 10, 20, 25 आदमी ये कहते हुए मिल जाते हैं, आदमी बड़े अच्छे थे। अब पता नहीं मरने के बाद ही लोग अच्छे क्यों होते हैं, ये जीते जी अच्छे क्यों नहीं होते। या अच्छे होते हैं, हमारा अहंकार स्वीकार नहीं करता कि जिंदा आदमी कोई अच्छा भी हो सकता है। हमारी ईर्ष्या कभी स्वीकार नहीं करती कि जिंदा आदमी अच्छा हो सकता है। हमने जब भी किसी को एक्सीलेंट होने का, नोबेल होने का और ग्रेट होने का प्रमाण पत्र दिया तो मरने के बाद दिया। बड़े अच्छे इंसान थे, बड़ा दुख सुख में साथ रहते थे, और जो बगल में जिंदा है बोला ये नास पीटा मेरा जिंदगी खराब करके रखा हुआ। जिंदा आदमी नास पीटा है, अब मुर्दा अच्छा है, और हो भी क्यों नहीं। बिरादरी सबको अच्छी लगती है, जीते जी जो मुर्दों की तरह जी रहे हैं उनको मुर्दे ही अच्छे लगते हैं, पर जो सचमुच जिंदा हैं उनको जीते जी अपने ही लोग अच्छे लगते हैं। इस संसार में भी अच्छे लोगों की कोई कमी है क्या? इस समाज में अच्छे लोगों की कमी है क्या? तुम्हारे परिवार में अच्छे लोगों की कमी है क्या? मुर्दे मुर्दे को पसंद करते हैं, जिंदा जिंदा को पसंद करता है। इतने विभ्रांत मत रहो, प्रयत्न करो, अधिक से अधिक संपत्ति समृद्धि कमाने का प्रयत्न करो, इसमें कोई बुराई नहीं है। ही किस लिए? वीर भोग्या वसुंधरा, शास्त्र कहते हैं वीर इस वसुंधरा का भोग करते हैं। लेकिन पूर्वांचल में एक बड़ी प्यारी बात कही जाती है, बिहार और पूर्वांचल के इलाके में, कि पूत मांगे गैली भतार देके ऐली। अब इसका अर्थ समझ लेना। पुत्र के चक्कर में पति भी गंवा दिया, पुत्र तो हुआ नहीं, पति गया, मरा, भतार गया, भरतार स्वामी कहते हैं उसको। किसी चीज की अपेक्षा करना, एम्बिशन बनाना बुरा नहीं है, पर वो वस्तु है भी क्या? प्रचार तंत्र के प्रभाव में आकर उसको चाह रहे हो, या उसके संबंध में तुम्हारा कोई ज्ञान है, नॉलेज है, या ऐसे बच्चों की तरह जो छोटे छोटे टॉय देख करके, वो बच्चा तो सांप भी जिंदा देख ले, छोटा बच्चा सांप देख ले तो सांप ही पर रीछ पड़ता है, बोला इसी से खेलेंगे। नहीं नहीं मम्मी हमको यही खिलौना चाहिए। अरे बोला खिलौना नहीं है, खानदान को खिलौना बना देगा ये, एक एक डंस मारता जाएगा, सब हम खिलौने बन जाएंगे। पर बच्चे को तो सांप भी अच्छा लगता है। वो सांड भले ही कितना मोटा रहे, उठा के पटक दे, पर बच्चे को उसको वो भी अच्छा लगता है। सांड अंकल के पास जाएंगे, अब उसको क्या पता सांड उठा के पटक न दे। तो तुम्हें क्या अच्छा लगता है, उसके संबंध में तुम्हारा क्या ज्ञान है, कभी इस पर विचार किया? आई लाइक इट, एंड डू यू नो अबाउट दैट थिंग, और ओनली लाइक इट? आई लाइक इट। लाइक के पहले का कोई तुम्हारा ज्ञान भी है, नॉलेज है उसके संबंध में, या सांप ही पकड़ने जा रहे हो? और तुम जब विचार करोगे तो तुम देखोगे कि जीवन में जिसको जिसको तुमने एम्बिशन बनाया वो सब सांप हैं। उस सांप के लिए इतना परिश्रम कर रहे हो, इतनी चेष्टाएं कर रहे हो, न मिले तो डिप्रेशन में मर रहे हो, मिल गया तो तंडोले मंडोले एक ही बार में खत्म कर देगा। आगे खाई, पीछे कुआं, आकाश पाताल सब और धुआं ही धुआं। आप ही लोग देखो, कई लोग बैठे हो, कई लोग तो ठीक ठाक मुस्कुरा रहे हैं, कई लोग ऐसा कर रहे हैं जैसे नीम का चटनी खा के आए हो। इतना सुनने के बाद
यही सत्संग होता है यहाँ। हम सोचे सीताराम होगा। सीताराम तुमको बेहोशी देती है, मुझे भी पता है। अभी ढनाढन हम लोग सब शुरू करें कि राधे तेरी चुनरी, और ये सब तो तुमको बड़े अच्छे लगेंगे, तुम नाचने लगोगे 2 मिनट में। किसी ने मेरा श्याम देखा कि राधा ढूंढ रही। और राधा से पहले हमको कभी कभी लगता है जो हनुमान जी के रूप में बैठे हैं गिरिराज जी में, पूछरी का लोटा, वो ना तुमको ढूंढने लगे। ऐसे मूंछ हैं, कोतवाल हैं, पकड़ के 4 डंडा देंगे, ठीक हो जाओगे। कुछ भी गाए जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी। धर्म आध्यात्म का अर्थ केवल इतना है कि तुम कौन हो, कब तक जिंदा रहने वाले हो, और इस अवधि में तुम बिना किसी बंधन के मुक्ति सह जीवन कैसे जी सकते हो। एंजाइटी फ्री लाइफ, फ्री फ्रॉम ऑल सॉरोज एंड कैलामिटीज। इसके लिए धर्म इसी का नाम है, गुरु उन्हीं को कहते हैं, आध्यात्म वही है, मंदिर में वही सिखाया जाता है, मठ उसी के लिए बने हैं। तीर्थ यात्राएं केवल बड़े बड़े लस्सी के गिलास, 50-50 रुपए के समोसे और 100-100 रुपए के जलेबे के लिए नहीं बने हुए। तीर्थ ऐष्णा त्रयी, पुत्रैष्णा, वित्तैष्णा, लोकैष्णा, ये 3 प्रकार की ऐष्णाएं, इच्छाएं होती हैं मनुष्य की, जिसमें फंसकर वो मारा जाता है। इन ऐष्णाओं से कोई बचा नहीं और मरा ही। तीर्थ इनसे मोचन करता है। मथुरा, वृंदावन, काशी, कांची, अयोध्या, चित्रकूट, पहाड़ों का नाम अभी नहीं ले रहा हूं, न जाओ तो ठीक है। बद्री केदार का नाम लेंगे, जो उसमें चले जाओगे तो मुक्ति मिल जाएगी तुरंत, क्योंकि हमने छोड़ा ही नहीं कोई भी तीर्थ अपने योग्य भी। पहाड़ों का भी इतना शोषण किया, प्रकृति का इतना शोषण किया कि अब समय समय पर प्रकृति बदला ले रही है। किए हुए काम लौट कर वापस आते हैं। इन सब जगहों पर जब कभी जाओ और लौटते समय गाड़ी में, अगर गाड़ी से आए हो, बस से आए हो, पैदल आए हो, तो विचार करो कि मैं वृंदावन गया था, क्या मिला? कदुए कोहड़े की तरह आए थे और वैसे ही लौट गए वापस। तीखे सब्जियों की तरह आए थे, वैसे ही लौट गए। जब भी कदम वापस हो वृंदावन से, दिल्ली की तरफ लौटने लगो, चंडीगढ़ की तरफ लौटने लगो, आगरा की तरफ लौटने लगो, लखनऊ की तरफ, जहां से भी आए हो, हरियाणा से, तो जब वापस जाओ तो ये चिंतन करते जाओ, और परिवार सहित आए हो तो बातचीत करते जाओ कि वृंदावन ने हमें क्या दिया। जिस वृंदावन में प्रेम की इतनी महिमा है, जहां ऐश्वर्य को देखा भी नहीं जाता, केवल प्रेम, प्रेम को ही परम माना गया वृंदावन में। लक्ष्मी जी को भी यमुना जी के उस पार छोड़ दिया गया, बेलवन में। लक्ष्मी जी यहां आना चाहती थी, भगवान ने कहा सब जगह तो पूरी दुनिया में सबको आप ही नचा रही हैं, एक जगह तो छोड़ो जहां राधा रानी रहें।
जहां प्रेम रहे। राधे मेरी स्वामिनी। इसलिए हे माता, आप थोड़ा उधर ही रहिए। लक्ष्मी जी को प्रवेश नहीं दिया, और तुम वृंदावन में भी आके टका धर्मम टका परमम, टक टका टक टक, कहां से पैसा, कहां से रुपया, कहां कमाए। ये वृंदावन जब चारों तरफ से अशांत हो करके आओ तो अपने भीतर में प्रेम ढूंढो कि अरे मैं तो इस पृथ्वी पर प्रेम के लिए आया था, प्रेम लेकर आया था, प्रेम वितरण करने आया था, मेरी स्थिति भिखारियों जैसी कैसी हो गई। यह चिंतन करते हुए वापस जाओ। यह है ब्रज की महिमा, यह है वृंदावन की महिमा, यह है मथुरा और ब्रज 84 की महिमा। ये झोले और घंटे टांगने से कुछ नहीं होगा। मैं कौन हूं, मेरी उम्र कितनी हो गई, एक मनुष्य मैक्सिमम कितने ईयर तक जी सकता है, अगर सब ठीक ठाक रहे तब। नहीं तो इस कली काल में हर समय हम काल के साथ ही घूम रहे हैं। सड़कें, एयरवेज, ट्रेन्स, कहीं भी जाओ हर समय काल साथ है, मृत्यु साथ है, किसी भी क्षण, कहीं भी, कभी भी। और पॉल्यूशन इतना, रोग इतना, दुनिया का सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर और दुनिया में सबसे ज्यादा शुगर के मरीज भारत में। कैंसर विकराल रूप लेकर के पूरे भारत को अपने आगोश में पकड़ रहा है। जो भारत कभी आयुर्वेद की गोद में खेला, सनातन संस्कृति और सनातन जीवन शैली लेकर के जहां के ऋषि हजारों साल तक जिए, आज वहां 10, 20, 50, 60 साल जीना मुश्किल हो गया। पर हम इतने बिजी हैं, इतना चिंता, हम दो हमारे दो। चिड़ियां 8-10 बच्चे पैदा करके भी आराम से पाल रही है। ये जो जाके देखो नदी के किनारे कहीं इधर उधर सुअरिया घूम रही होगी, सुअर सुअरिया एक साथ 9-10 बच्चे जन्म देते हैं, वो भी आराम से रह रहे, किसी को कोई चिंता नहीं। तुम 1-2 जन्म दे करके संस्कार तो दे नहीं रहे हो, उसके अंतिम संस्कार जल्दी से हो जाए इसकी तैयारी कर रहे हो। क्या कर रहे हो? क्या ये जो बच्चे आज जन्म ले रहे हैं ये पॉल्यूशन फैला रहे हैं? ओजोन की परतें ये ढीला कर रहे हैं? क्या प्रकृति का विनाश ये बच्चे कर रहे हैं जो आज जन्म ले रहे हैं? तो तुम कैसे माता पिता हो जो अपने आने वाले बच्चों के लिए इतना बुरा वर्ल्ड, इतना प्रदूषण, इतने रोग, इतने ऋण, इतनी एंजाइटी, इतनी शत्रुता, ऐसा भारत देके जा रहे हो? और उसके बाद भी तुम्हें माता पिता होने का अभिमान है, अहंकार है कि हम माता हैं जी, हम पिता हैं। नहीं है आप। कोई माता पिता अपने बच्चों को ऐसे लुटता पिटता मिटता, खतरे में, जीना मुश्किल जहां, ऐसी जगह क्यों लाना चाहेगा? क्यों नहीं इस जगह का निर्माण करना चाहेगा वो? पर तुम्हें कोई मतलब नहीं। महाभारत के समय एक अंधा था धृतराष्ट्र,
और एक ने पट्टी बांधी थी गांधारी। अब तो यह पता ही नहीं कि कितने धृतराष्ट्र हैं और कितनी गांधारी हैं। हर घर में धृतराष्ट्र बैठा है, हर घर में गांधारी पट्टी बांध कर बैठी है, और हर घर में दुर्योधन और दुशासन चिल्ला रहे हैं। यह सनातन संस्कृति थी। इसके लिए मनुष्य योनि मिली थी। इसके लिए इतना अहंकार करते हो, हम सनातन में हैं, इतने देवी देवता हैं, हम फलां के पुजारी हैं, हम शिव जी के भगत हैं। भगत हो कि जगत के भगत हो? बी अवेयर, तुम तो मर जाओगे कुछ दिन के बाद। जिनके 40-50 साल हो गए उनका क्या ठिकाना? आप WHO ने घोषित कर दिया, और ऐसे भी स्थिति जो है 50-60 साल के बाद तो मुश्किल ही है किसी का आगे बढ़ना। अब कोई पुराने कुछ बच जाएं तो बच जाएं, 60 तक टनाटन सब खत्म। पहले 60 में सठियाते थे कि 60 के हो गए, अब सठिया आ गए। अब तो सठियाने का भी टाइम नहीं है। सेंचुरी हाफ, आदमी साफ। वो तो 50 में ही साफ होने की संभावना हो गई। पर जरा सोचो, तुम स्वयं ठीक से नहीं जिए, कभी तुम्हें चैन न मिला, शांति न मिली, आनंद न मिला, मुस्कुराए नहीं। क्या यही जीवन अपने बच्चों को भी देना चाहते हो? यही लड़ाइयां, यही झगड़े, यही रिश्तेदारों से ईर्ष्या? हैं वो बड़ी बुआ भाड़ में जाए, उसको हम कुछ नहीं समझते, उसका तो ये कहो मौसी अरे बेकार है, वो काका एक नंबर का बेईमान है, ये पड़ोसी वाला बहुत बेकार आदमी है। क्या यही समाज देके जा रहे हो बच्चों को? वो भी तुम्हारी तरह जूझे, रोए, चिल्लाए, डिप्रेशन में रहे? अगर प्यार करते हो अपने बच्चों को तो सामान मत दो। ठीक कहता हूं मैं, पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। बंगले, गाड़ी, मोटर, कार न भी दो तो चलेगा, अगर देना हो सच्चे माता पिता हो तो दे दो उसको सनातन संस्कार। वो बच्चा कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, वो मुस्कुराएगा, वो सुदामा की तरह भी होगा, और कृष्ण के द्वार पर पहुंचेगा तो कृष्ण जो सोने के नगरी के राजा हैं, द्वारिकाधीश, वो भी नीचे बैठेंगे और सुदामा उनकी राजगद्दी पर बैठेंगे, और जल और इत्र से नहीं, अपने आंसुओं से भगवान ऐसे संस्कारी सुदामा का पांव धो रहे होंगे। तो सुदामा ही बने लेकिन संस्कारी रहे हमारा बालक। हमें ये करना है, हम ये नहीं कर रहे हैं। और सत्संग और प्रवचन का इतना ही मतलब है, बाकी धंधेबाजी से मेरा कोई मतलब नहीं। ये धंधे चलते रहे, जिन्हें धंधा करना है उन्हें धंधा की बधाई, शुभकामना, आपका धंधा खूब चले। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, धर्म धंधा नहीं है, धर्म धंधा नहीं है। तुम्हारे कुत्सित धंधों को भी सत्य, प्रेम और आनंद में डुबो देने की क्षमता जिस वस्तु के पास है उसी को धर्म कहते हैं। अगर हम धर्म को ही धंधा बना लेंगे तो बाकी को शुद्ध कौन करेगा? इसलिए धर्म धंधा नहीं हो सकता, और यही सत्संग है। मेरे यहां भी बहुत व्यवस्थाएं हैं, आप कहोगे तो मैं लगा दूंगा। 10-20 पुरोहित हैं, पंडित जी हैं, वो छापने वाला है, राधे वाला। यहां आओगे तो छपवा दूंगा पूरा मुंह नाक चारों तरफ, और छपवा के 5-7 बार इधर घुमवा दूंगा। 10 पंडित को रख दूंगा, एक यहां चढ़वाएगा, एक वहां चढ़वाएगा, एक वहां चढ़वाएगा। चढ़ाते चढ़ाते तुम ही चढ़ जाओगे किसी दिन।
वो हमारे पास भी। हमने तो कहा था इन लोगों को कि वो दान पैकेट फ्री कर दो इस आश्रम को, पर ये सब बड़े तेज आदमी हैं, इनका धंधा चलता नहीं है, सोचते हैं तो बैठे बैठे चुपचाप बोलता है, भीतर से खर्चा तो हम लोगों को करना पड़ता है, तो जगह जगह दान पात्र फिट करते रहते हैं लोग कहीं कहीं। हमने कहा था ये आश्रम ऐसा बनाओ जहां एक भी दान पात्र ना हो, जहां कोई रसीद ना हो। यहां लोग आए और यही आधे घंटे का मित्रता रखें हमसे अपेक्षा मत रखना कि एसी का बढ़िया कमरा, गुरुजी वहां तो बड़ा एसी का डना डनलप मिलता है, यहां डनलप नहीं मिलेगा, डंडा मिलेगा जरूर। प्रवचन का डंडा मिलेगा जो तुम्हारे मन को सुधारेगा। सत्संग का डंडा है, जो मन बावरा हो के तुमको पागल बनाए हुए है उसको डंडे से मार के ठीक करेगा सत्संग। इसके लिए तीर्थ है, इसके लिए आश्रम है, इसके लिए गुरु है। गुरु जी सब कोई बदल गया, आपको भी थोड़ा बहुत बदलना चाहिए। भैया हम बदलने नहीं आए हैं, हम स्वयं नहीं बदलने आए, हम जैसे हैं वैसे ही हैं, ठीक है, हमारे गुरु ने समझा दिया है। तुमको बदलना हो तो तुम जरूर आना यहां पर। कई लोग हम ही को बदलने आते हैं, जितने हमारे चेला हैं ज्यादातर हमको बदल, गुरु जी आप नहीं बदलिएगा। हम ये बता, पहले दिन आया था तो बोला गुरु जी हमको बदल दीजिए, 8 दिन यहां बिठाया तो बोल रहा है गुरु जी आप बदल जाइए। तो उसके बाद हम कहते हैं सीधा रास्ता देख। हमने रखा भी इतना सीधा है, देखो हम यहां बैठते हैं और निकास का रास्ता एकदम सीधा है, भले 100-500 मीटर दूर है लेकिन सीधा यहां से दिखता है। मतलब स्टैंड अप, खड़े हो, पीछे मुड़, तेज चल, बाहर निकल। हाँ इधर उधर नहीं है यहां ज्यादा करके, आओ निकल यहां से। ये मौज की जगह है, आनंद का जगह है। आश्रम इत्यादि तुम्हारे हैं। आश्रम एक बड़ी पवित्र स्थान होता है, एक स्थान जहां से सनातन संस्कृति बंटती है, जहां आप शांति का अनुभव करते हैं। एक डेमो का क्षेत्र है जहां डेमो दिया जाता है कि ऐसी जिंदगी भी हो सकती है। तो उसके लिए वो जो जो चीजें चाहिए वो ठीक ठाक है यहां पर। वृंदावन में वृक्ष लता पता का ही महत्व है। वृंदावन के वृक्षन को मरम न जाने कोई, जहां डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे होए। तो आपको कम से कम वृंदावन के इस आश्रम में आकर के लता और पता की कमी नहीं दिखाई पड़ती होगी। यहां लता और पता ही चारों तरफ और झोपड़ियां बनी हुई हैं। ये ओरिजिनल वृंदावन है, परफेक्ट वृंदावन। इस तीर्थ से अपने मन का मोचन करके जाइए, सुंदर बना के जाइए। और हमारा आपका मिलन यही अच्छा है। वो बहुत आगे पीछे यहां आओगे भी तो कोई क्या, कुछ तो ज्यादा है नहीं, फिर भी ठीक मिल लेते हैं। पर क्या मिल रहा है? असली बात ये है अभी जो हो रही है। मजे की बात है कि इसको असली नहीं मानते लोग, कहते हैं ये तो हो रहा है, ये खत्म कब होगा? बोला आधे घंटे। मिलते हैं कि नहीं? बोला नहीं मिलते हैं। अरे तो बेकार है, कौन यहां प्रवचन सुने? बताओ असली बात यही है जो बोल रहा हूं, इसमें रस नहीं है, इसके बाद क्या होगा उसमें रस है। असली चीज यही है। यही आधे घंटे, आज तो 8-10 दिन के बाद फिर मैं बैठा हूं, मूड आ गया। कई लोग जान पहचान के पता करके आए थे, बोला 8-10 दिन से गुरुजी नहीं बोल रहे हैं, चलो मिल आते हैं 9 बजे। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, वो आए और आज ही शुरू हो गए। हम कहेंगे बताओ, इतना पता करके आए थे कि आजकल नहीं बोल रहे हैं और फिर आज बोलने लगे। समय ये पता है कि बादल किस दिन बारिश आएगी। तो संत तो बरसाती वाले हैं, बसंत हैं, बरसाती है, कब बरस गए कुछ पता नहीं। 10 दिन से नहीं हो रहा था, आज मौज आ गई, हो गया। बहुत सारे समसामयिक प्रश्न हैं राष्ट्र के सामने जिनका उत्तर भी देना है। बहुत सारे संवाद विवाद चलते रहते हैं राष्ट्र की। बहुत सारी चीज़ों में संत अपने मतामत देते रहते हैं। पर चलिए, अभी आजकल परसों फिर बोलेंगे तो फिर देंगे एक एक प्रश्न। जो जो समसामयिक प्रश्न आते हैं उनके उत्तर समाज को मिलने ही चाहिए। और हर मनुष्य का अपना मत होता है और उस मत से परिचित होकर आपके जीवन में अगर कुछ लाभ हो तो उस लाभ को आप उठाते रहिए। बस इतना जरूर कह सकता हूँ चलते चलते, हमारे मन की बात हो न हो, आपके मन की बात हो न हो,
पर वर्तमान में ये जरूरत है कि भारत के मन की बात हो और सनातन के मन की बात हो। अगर भारत और सनातन बचेगा तो हम सब बचेंगे। तो हमारे अपने संबंध कुछ इधर उधर हो भी तो कोई बात नहीं, हम एक दूसरे का अनादर भी कर दें तो कोई बात नहीं, बस प्रतिज्ञा इतनी हो कि मां भारती का सम्मान हो, भारत माता का सम्मान हो, ज्ञान का सम्मान हो और सनातन संस्कारों का सम्मान हो। हमारे बच्चे पुनः गुरुकुलम में पढ़ने लगे और उस गुरुकुलम से पढ़कर जब वो निकले तो दुनिया के पीछे और भारत में डिग्रियां लेकर के नौकरी मांगने के लिए न घूमे, बल्कि गुरुकुलम से निकला हुआ बच्चा 40 विद्याओं में पारंगत होता है। एरोनॉटिक्स, इंजीनियरिंग सब गुरुकुलम में पढ़ाए जाते थे। यहां से जब बच्चा निकलता है तो नौकरी ढूंढता नहीं, बल्कि आए हुए विदेशियों को नौकरी देने के योग्य बन जाता है। भारत में पुनः गुरुकुलम की व्यवस्था को स्थापित करना ही होगा। भले छोटे छोटे स्तर पर करिए, पर सब मिलकर के करिए। हमने तो शुरू किया है, गुरुकुलम का प्रारंभ किया है और मुझे विश्वास है कि भारत माता के आशीर्वाद से, भगवान राधा कृष्ण के आशीर्वाद से यह गुरुकुलम दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई भारत के गांव गांव तक एक दिन पहुंचेगा और भारतीय बच्चों को अपने सनातन संस्कार और संस्कृति का ज्ञान देने में वो सफल होगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। चलते चलते 2 लाइन का एक प्यारा सा भजन और ये संकल्प है जो हम लेते हैं। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तो होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिनकी रोशनी से रोशन जहान है, मेरे गुरुवर ही मेरे प्राण हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। सबका ये गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा गुरुवाणी की हो तो, गुरु आज्ञा की हो तो, सत्संग की हो तो, रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये हर पल आभास है, मेरे गुरुवर सदा ही मेरे साथ हैं।
और जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा 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 और डूबा डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को पाल के एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। और ये लाइन बड़ी प्यारी है। ठोकर लगे सतगुरु ना संभाले। कभी कभी सोचता हूं कि ठोकर देने वाला भी ठाकुर ही है। जब देखता है कोई बहुत ही उटपटांग चल रहा है तो ठाकुर एक ठोकर मारता है और फिर अपने ही अखंड स्वरूप गुरु के रूप में भेजता है कि देख मैंने तो टांग तोड़ दिया है इसका, ठोकर मारा है, अब तू जाके संभाल दे। तो बड़ी प्यारी लाइन है। ठोकर लगे सतगुरु ना संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारें और वो ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आ तो गए, फिर क्या करें? उनके हाथों में सौंप दे हाथ तो, उनके हाथों में सौंप दे हाथ तो, वो तो अंग संग तेरे साथ हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा मोहित डूबा डूबा हरे डूबा 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 कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के। एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। कबीरा ते नर अंध है, कबीरा ते नर अंध है। जो गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठौर है। पर गुरु रूठे नहीं कोई और। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। अरे थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी एक राधा को दास। सुखी एक राम को दास, सुखी एक गुरु को दास। फीकर सबको खा गई और फीकर सबकी पीर, फीकर सबको खा गई और फीकर सबकी पीर। फीकर की फांकी करे वाको नाम फकीर, वाको नाम कबीर, वाको नाम कबीर। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। दीजो दान मेरे गुरुवर, मैं सदा ही हरि गुण गाऊं। बिन गुरु ज्ञान
कहाँ से पाऊं, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। अभी सावन चल रहा है कि सावन गया? सावन है? हैं? अभी है ना? जय भोले जय भोले जय भोले जय भोले जय भोले जय भोले जय भोले, ओ जय भोले 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 जय भोले। महादेव महादेव ओम महादेव 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 हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो शंभो शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। महादेव 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 शंभो 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 भोले 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 भोले। गंगे 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 गंगे। महादेव 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 महादेव। कर्पूरनारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर काशी विश्वनाथ गंगे। अलख निरंजन 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 अलख निरंजन
अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन महादेव 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 शंभो 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 शंभो